नमस्कार। मराठा लाइफ फाउंडेशन और जीवन ज्योति ड्रग बैंक द्वारा संचालित आश्रम सर्वमंगल निकेतन परिवार, और आज हमारे बीच में फिर 4/2025 को हमारे बीच में एक 16 साल का एक लड़का जो पूरी तरह से अल्लड़ता लिए हुए लड़कपन, उसके मिजाज में लड़कपन था और कुछ बुरी संगत, गलत संगतों में पड़कर उस नशे जैसी चीज़ों का वो सेवन कर रहा था। और इसी नशे में शायद कुर्ला और रेलवे पुलिस ने उसे धर दबोचा, अपने गिरफ्त में लिया और उसके बाद में सुधार के लिहाज से यहाँ पर हमारे मराठा लाइफ फाउंडेशन ने उसे रखा था। हमने कोशिश की थी कई बार उनके घर वालों तक पहुँचने की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जब ग्रुप पे ये मैसेज डाला गया, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए इन लोगों को, उनके घर के परिवार के सदस्य को मालूम पड़ा है, और इसी मैसेज के चलते आज हमारे बीच में कुर्ला पुलिस स्टेशन से पत्र लेकर उनके घर वाले, सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा उनके पिताजी की हालात कुछ नासाज बीमारी से चल रहे हैं, और तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि हम अपने बेटे को ले जाना चाहते। हमारी ओर से कोई किसी तरह का बंधन नहीं, सिर्फ हम चाहते हैं कि आने वाली एक पीढ़ी जो नशे की आदी हो रही है, लड़कपन में, मस्करेपन में और थोड़ी आवारगी इनमें जो शामिल है, जिसके चलते आने वाला भविष्य इनका अंधकारमय न हो, थोड़ी सी खुशियाँ हो। आज पिछले 5 महीनों में यहाँ पे रहते हुए हमने अंदरूनी तौर पे जानने की कोशिश की है कि इंसान बुरा नहीं है, बस इसके साथ में जो संगत है वह बुरी है, जिसके चलते वो ऊट-पटांग हरकतें करता रहा, अपने परिवार को तकलीफ परेशानी में डालता रहा। लेकिन अंदरूनी तौर पे मैंने देखा, हमने सभी ने महसूस किया कि काम के प्रति उसका रुझान लगान बहुत बढ़िया है, और जिस काम को लेता है बखूबी कर भी देता है। मैंने खुद भी उससे बात की, तो हमने सभी ने उससे एक बार चर्चा की थी, तो उसने कहा था कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझ में सुधार आ गया है। और इसने बहुत करीब से ज़िंदगी को भी यहाँ पे देखा है, जाना है, समझने की कोशिश की। जितनी उसकी सोच 16 वर्ष की उम्र में होनी चाहिए, उस सोच के हिसाब से उसने 2-3 कमिटमेंट ऐसे किए कि अब मैं नशा नहीं करूँगा, दोस्तों की संगत नहीं करूँगा, हो सके उतना आपको बचाने की कोशिश करूँगा और इन सब चीज़ों से दूर होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने हमारे भी उनको कहा कि आप आइए। आप एक प्रभु जी के तौर पे आए थे यहाँ पे, एक रेस्क्यू किया हुआ था कुर्ला पुलिस ने, और उन्हें एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मराठा लाइफ फाउंडेशन के सर्वमंगल निकेतन परिवार में रखा था। लेकिन सर ने उन्हें कहा कि अगर आप चाहो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना, तो बीती पीढ़ी तो अब बीत चुकी, अब आगे पीढ़ी जो आने वाली आगे की पीढ़ी है, इसमें इस पूरे समाज की बागडोर है। तो अगर ये इनमें सुधार आता है तो आने वाला भविष्य हर नई पीढ़ी का अच्छा होगा। कब आए थे? जून में आया था। जोर से बोलिए। जून में आया था। जून में आया। क्यों आया यहाँ पे? नशे के चक्कर में। क्या नशा? सोल्यूशन। सोल्यूशन किसके साथ? दोस्त लोगों के साथ। कौन कौन थे? 2-4 दोस्त थे। नाम बताना, क्योंकि इनको नाम चाहिए। एक का नाम साबिर था। हाँ? साबिर। दूसरे का? अकबर। अरे अकबर अच्छा नाम था, भूल गया। अकबर है तो अकबर भी अच्छा नहीं। अभी जाके मिलेगा उनको? क्यों? नशा करते थे, उनको जाके मिला तो क्या बोले? नशा अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। ये डाला गया तो इनका पता लगा, और आज उनकी चाची, उनकी बहन, दोनों बहनें, ये सब उनके परिवार के सदस्य सभी आज उन्हें लेने आए हैं, और साथ में कुर्ला रेलवे पुलिस से पत्र भी लाए हैं। लेकिन हमारे यहाँ से इनके एक अच्छे भविष्य की शुरुआत के लिए एक हमारी ओर से कहा गया है कि मौका देने का हम कोशिश कर रहे हैं। अब उस मौके को वो क्या करते हैं, अगर स्वीकारते हैं नहीं स्वीकारते हैं, आप उनके घर वालों की और उनकी अपनी मर्जी देंगे। लेकिन हम यहाँ से जाते वक्त उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपना जीवन जैसा आप जी रहे थे उसको छोड़कर एक बेहतर जीवन की कोशिश करें। और इसके लिए आश्रम परिवार, साथ ही इस आश्रम के संस्थापक डॉक्टर मेजर श्री किशन लोखंडे जी साहब, अध्यक्ष श्रीमती मंजूबेन वोरा मैडम जी, सर के बड़े सुपुत्र श्री शुभम लोखंडे जी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष श्री बापूराव लोखंडे साहब की ओर से आपके आने वाले भविष्य के सुखमय जीवन की आपको शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप फिर किसी यारी दोस्ती और ये दोस्तों के चक्कर में पड़ के अपने जीवन को जंजाल न बनाएं, और अपना सुखी जीवन अपने परिवार के साथ में बिताएं। यही हमारी ओर से शुभकामनाएं रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।